लेकिन चमोली के तपोवन में जो तबाही आई उसके बाद टीवी9 भारतवर्ष सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। तबाही के हर खौफनाक मंजर को करीब से देखा। कुदरत के क्रोध के निशान शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ग्लेशियर टूटने के बाद से जिंदगी बचाने के लिए जो जंग चल रही है वो अब भी जारी है। आसमान में चिनूक मंडरा रहा है। महाबली महातबाही के निशान ढूंढ रहा है। राहत और बचाव के काम में Mi-17 हेलीकॉप्टर के साथ सेना की कई टीमें लगी हैं। टनल के भीतर भी नाइट विजन कैमरे से तलाश जारी है, क्योंकि टनल के अंदर तक त्रासदी ने तबाही मचाई। सबका एक मकसद है, तपोवन की टीस कम हो, तकलीफ कम हो। इस वक्त हम रिंगी गांव के पास मौजूद हैं और ये वो जगह है जिसका संपर्क पूरे हिंदुस्तान से टूट गया है और ये पूरा का पूरा इलाका तबाह हो गया। तबाही का मंजर जो है ये आप देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो गाद गिरी हुई है और पूरे फोर्स से पानी आया, सब कुछ यहाँ पे उड़ा ले गया, सब कुछ यहाँ पे बहा ले गया। तपोवन का जर्रा जर्रा कह रहा है तबाही की कहानी। क्या हुआ क्या नहीं ये बस पहाड़ ही जानता है। इंसानों की बनाई बस्ती का यहाँ नामो निशान नहीं बचा। सैलाब के समय जो यहाँ था, या तो वो वहीं दब गया या फिर बह गया। तो हरिंदर कन्याल और जय प्रसाद रात की ड्यूटी दे करके, सिक्योरिटी गार्ड की रात की ड्यूटी दे करके वो कमरे में थे, और अशोक कन्याल जो है वो दिन की ड्यूटी दे रहा था सिक्योरिटी गार्ड में। तो जैसे ही अशोक कन्याल ने देखा ऊपर से मलमा आ गया, उसने उनको भागने के लिए कहा और अपने आप भी भागा। तबाही के 24 घंटे बाद भी बेबसी का मंजर है। समय बीतने के साथ ही वक्त के थपेड़े ने कितना नुकसान किया, इसका आकलन किया जा रहा है। ये तो बहुत ही भयंकर मंजर था। जिनको हम ढूंढने आए हैं अभी तक उनका कोई पता नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई प्रशासन की टीम है। पानी बर्बादी का सैलाब लेकर आया, तूफान लेकर आया, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ग्लेशियर फिर नहीं पिघलेगा। देखिए, जो कंपनी वालों का कहना है, एग्जैक्ट फिगर वो नहीं बता पा रहे, लेकिन 35 से 40 लोगों की संभावना बता रहे हैं। अच्छा, एक ही तरफ से चल रहा है, क्योंकि आगे से जो एंट्री थी, जो बैराज के आगे से थी, वहां पर जाने का अभी कोई रास्ता है नहीं। जी हाँ, सबसे पहले आप देखिए सामने का बराज। आप बराज में देखेंगे कि बराज पूरी तरीके से एक तरीके से खत्म हो गया है। पहाड़ आज खामोश है, गांव खामोश है, दूर दूर तक वीरानगी है, जैसे प्रकृति अपने आप से बातें कर रही है, चुपके चुपके। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद हालात पर नजर रख रहे हैं। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी के जवान रेस्क्यू में लगे हैं। तो अगर कोई ऐसी कोई मशीन हो जो दलदल में चल सके या फिर उस दलदल को सॉलिड किया जा सके, तो उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी अगर है तो उसके लिए भी बात हुई है कि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कहीं है तो अगर उपलब्ध हो सकती है तो वो टेक्नोलॉजी की हमको ज़रूरत होगी। ये तबाही का मंजर बराज से शुरू होकर और ये आगे रिंगी गांव तक जाता है। और एक बार कैमरा पर्सन मदन को बोलूंगा कि ज़रा दिखाएं कि नदी के बीच में कितना ज़्यादा गाद जमा हुआ है और किस तरीके से यहाँ पे जितनी तेज बहाव के साथ सब कुछ हुआ, उसकी वजह से 4 व्हीलर तक जो है वो नदी में बहता हुआ दिख रहा है। ऐसे में 2 टनल का जो गेट है, उस गेट पे किसी न किसी तरीके से उसको खोलने का काम में आईटीबीपी और सब जवान लगे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि गाद को निकाला जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अंदर फंसे हुए हैं उनको किसी भी तरीके से निकाला जा सके। कैमरामैन मदन के साथ कुमार कुंदन, टीवी9 भारतवर्ष, तपोवन। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।